Hello friends, my name is Rohit Mandan and today we are going to discuss a very important topic which is related to delimitation commissions। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखोगे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने डिसाइड किया है कि वो अब जो डिलिमिटेशन कमीशंस जो डिलिमिटेशन है ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज का विल बी प्रैक्टिस इन द आसाम। इससे पहले आसाम से पहले जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा था कि डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज का हुआ है। तो आप देखोगे ये 2021 और 2022 में ये दो बार जो है अब रिसेंटली न्यूज में है इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है डिलिमिटेशन कमीशंस के बारे में हम देखेंगे। और ये यूपीएससी और अदर जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स डिस्कस इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल में कुछ कंसेप्ट देखेंगे कि ये एक तो होता है कि हम देखेंगे डिलिमिटेशन कमीशंस क्या होता है। फिर डिलिमिटेशन कमीशंस को अपॉइंट कौन करता है, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ठीक है, फिर देखेंगे जो डिलिमिटेशंस होता है, अपॉइंटमेंट हो गया, इसके मेंबर्स कौन होते हैं, वो सब भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं वन बाय वन। तो लेट्स डिस्कस। तो हम देखेंगे व्हाट इज डिलिमिटेशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। तो अगर आप डिलिमिटेशन ऑफ कमीशंस को देखते हो तो ये एक बॉडी है। तो डिलिमिटेशन कमीशन आया कहाँ से है, सबसे पहले इसकी हम देखेंगे ओरिजिन क्या है डिलिमिटेशन कमीशंस का। अगर आप ओरिजिन को देखते हो तो अंडर आर्टिकल 82 एंड 170, 82 फॉर द पार्लियामेंट एंड 170 फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये दोनों आर्टिकल क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं पार्लियामेंट को। एम्पावर किसको करते हैं, पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं टू इनेक्ट ए लॉ। एक लॉ बनाएंगे जिसको हम लोग को बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। ये एक्ट आता है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट होता है, ये एक्ट आता है और इसके थ्रू यहाँ से जो प्रेसिडेंट होता है, देन प्रेसिडेंट अपॉइंट डिलिमिटेशन कमीशन। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन होता है। अब डिलिमिटेशन कमीशन का मेंबर्स कौन कौन होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो मेंबर होता है रिटायर्ड, रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होता है। एंड रेस्पेक्टिव स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। भाई जिस स्टेट में भी कंस्टिट्यूशंसी का जो डिलिमिटेशंस होगा कंस्टिट्यूएंसीज का, वहां पे उस स्टेट का रेस्पेक्टिव स्टेट के वो रहेंगे। तो ये 3 मेंबर बॉडी होती है डिलिमिटेशन कमीशन। तो एक ऐसी बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी होती है, परमानेंट नहीं होती। तो जब भी आफ्टर ईच एंड एवरी सेंसस के बाद क्या होता है कि जो भी सेंसस है उसके बाद क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आता है। तो ये जो एक्ट आर्टिकल है ये एम्पावर कर रहा है पार्लियामेंट को कि आफ्टर इस सेंसस ना, जैसे हर साल ये 10-10 ईयर की एक्सरसाइज होती है सेंसस की, आफ्टर 10 ईयर जो सेंसस आता है तो उसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट इनेक्ट करती है और उससे हम डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी। तो हम डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज का करते क्यों हैं? ये एक जानना जरूरी है। भी व्हाई वी आर डूइंग सच एन एक्सरसाइज इन एवरी रेगुलर इंटरवल पे, ये हमें क्यों जरूरत पड़ती है? अगर हम जरूरत की बात देखिए, अगर हम रेगुलर इंटरवल पे, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, अगर आप पॉपुलेशन देखोगे ये इंक्रीज हो रही है लगातार, चाहे वो नेचुरल इंक्रीज हो या थ्रू माइग्रेशन हो। ओके, तो पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है। और ये हम नहीं चाहते कि जो कंस्टिट्यूएंसीज है बेसिकली, कि एक कंस्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन अलग और दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन अलग हो। तो हम चाहते हैं कि कंस्टिट्यूएंसी का जो पॉपुलेशन रेशो है, पॉपुलेशन जो रेशो है वो लगभग लगभग सिमिलर रहे। तो ये इसका एक मकसद होता है कि हम इसको कंस्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन क्यों करते हैं। अब देखते हैं कुछ अदर चीजें इसमें क्या होता है। ठीक है, अगर डिलिमिटेशन कमीशंस की बात करें, अगर मान लें यहाँ पे डिसीजंस की बात करें कि किस तरीके से डिसीजंस होगा, तो डिलिमिटेशन क्या होता है, डिसीजंस बाय मेजोरिटी होता है। तो डिलिमिटेशन होगा मेजोरिटी से होता है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे कि कितनी बार, अगर हम बात करें कि इंडियन पार्लियामेंट ने कितनी बार जो है डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया है, या डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट कितनी बार आया है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो डिलिमिटेशन एक्ट आया था वो आया था 1952 में। फिर आया था 1963 में। फिर आया 1973, और 1973 के बाद सीधा आया 2002 में। ठीक है,
तो अभी जो करंट सेंसस है 1971, जो हमारा जो डिलिमिटेशंस है ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज का, इट इज बेस्ड ऑन द 2000 1971 सेंसस। तो 2000 में जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया है, इस एक्ट में ये डिसाइड हुआ है कि जो भी डिलिमिटेशन होगा ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज का, उसको 2026 तक फ्रीज कर दिया जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्या ऐसा प्रॉब्लम आई नॉर्थ और साउथ डिवाइड की ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि जो साउथ सदर्न स्टेट्स थे बेसिकली, इन्होंने जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीमेंट जो था वो बहुत ही कम था। और आपने देखा भी होगा कि आप लगातार न्यूज में पढ़ते रहते होंगे कि ये सदर्न स्टेट की जो पॉपुलेशन है लगभग लगभग जो फर्टिलिटी है वो रिप्लेसमेंट लेवल पे चला गया है, रिप्लेसमेंट लेवल पे चला गया। बट नदर्न स्टेट में आप देखोगे, जिसमें पर्टिकुलर स्टेट आप देखोगे यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। तो इनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। तो अगर जो सेंसस है वो 2001 को अगर हम लेंगे, 2001 को लेंगे, तो इससे क्या होगा? पॉपुलेशन का जो रेशो है वो इक्वल नहीं रहेगा, उसमें इक्विटी नहीं रहेगी। इससे क्या होगा? जो नदर्न स्टेट्स होंगे उनका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जिस तरीके के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे, अगर कोई पार्लियामेंट का इलेक्शंस है, तो उस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नदर्न स्टेट्स हैव, जो नदर्न स्टेट्स होंगे उनका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। तो इससे हो सकता है कि सदर्न स्टेट का एक्सक्लूजन हो जाए इलेक्शन में, उनका इंपोर्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ये एक चैलेंज है, इसलिए इसको फ्रीज किया है। और ये जो फ्रीज हुआ है 84, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू इसको फ्रीज कर दिया गया है टिल 2026। बट इस 2002 एक्ट में वन चीज को डिसाइड किया गया है। क्या डिसाइड किया है कि देखो, जो भी, मान लिया अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ कि अगर ये इंडिया है और यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंसीज है इंडिया की, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कंस्टिट्यूएंसीज को चेंज नहीं करेंगे। मान लिया अगर 550 कंस्टिट्यूएंसी है, तो कंस्टिट्यूएंसी विल बी 550, बट इनका रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक नया टर्मिनोलॉजी यहाँ से उजागर हुआ है, रीएडजस्टमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी। तो रीएडजस्टमेंट कर सकते। रीएडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है? रीएडजस्टमेंट का मीनिंग ये है कि पॉपुलेशन हो सकता है कि विद इन द स्टेट वेरी करे। तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंसी सेम बनाए रखने के लिए कंस्टिट्यूएंसीज का रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं। इधर की कंस्टिट्यूएंसी उधर ऐड कर सकते हैं, उधर की कंस्टिट्यूएंसी उधर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे वो इसमें हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा इतना डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। ठीक है, अब डिलिमिटेशन कमीशन जो भी अपना ऑर्डर देगा, जो भी ये ऑर्डर देगा, ये ऑर्डर क्या होता है? एक लॉ की तरह काम करता है। और इसमें कोई भी बॉडी इंटरफेयर नहीं करेगी, कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जो भी इसका डिसीजंस होगा वो क्या होगा? फाइनल होगा। ये डिसीजंस इसका क्या होगा? फाइनल होगा। तो इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। इवन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इफ ऑर्डर इज, जो भी होगा वहां पे पास होगा जो भी, तो ये जो ऑर्डर जाता है बेसिकली ये पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको वो किया जाता है, लेट डाउन किया जाता है। ओके, तो इसको यहाँ पे लेट डाउन किया जाता है, बट इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में हुआ। तो ये सब जो है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में हुआ है। ठीक है, तो ओनली 4 टाइम्स जो है डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट हुआ है अभी इंडिया में। तो अभी टिल 2026 तक ये फ्रीज है। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन करके क्वेश्चंस को, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे। तो सबसे पहले देखेंगे जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है which of the following is correct about the delimitation कमीशन। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जैसे हमने बताया कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर होगा उसको चैलेंज नहीं किया सकता। बट हम इसको यहाँ पे देखेंगे कि यस दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू, बट व्हाई वी कैन नॉट चैलेंज? व्हाई वी कैन नॉट चैलेंज? चैलेंज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि
हमेशा हर स्टेट्स को, हर कम्युनिटी को, क्योंकि इंडिया क्या है, बहुत ही आप देखोगे मल्टी एथनिसिटी है, मल्टी कास्ट है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है इंडिया की। तो अगर डिलिमिटेशन होगा तो हमेशा कुछ न कुछ उसमें एक तरीके की, अगर आप देखोगे लोगों के प्रति एक उनकी वो कंसर्न हमेशा रहेगी कि कंस्टिट्यूएंसीज में जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। तो इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर फाइनल कर दिया गया है, ताकि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी मतलब डिलेड ना हो, इलेक्शन टाइम पे हो सके। ओके, तो ये स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? when the order of the delimitation commissions are laid before the Lok Sabha or a state legislative assembly, they cannot effect any modifications in the order। तो ये दोनों है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें? नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। तो ये ट्रू एंड फॉल्स को हम देखेंगे। फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। The Supreme Court cannot interfere with the delimitation of the constituencies। बिल्कुल सही है, क्योंकि even Parliament और State Legislative Assembly cannot amend or cannot modify the order of the delimitation commissions। तो Supreme Court also cannot interfere in the delimitation of the, this is true। Okay, under Article 82, Parliament can if enact delimitation act after every census। Yes, because ऐसा हुआ नहीं है, but under Article 82, Parliament is empowered to enact delimitation act after each and every census। Like census होगा 2001 है या 2000, अभी देखो 2011 के बाद इनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि 2026 तक फ्रीज है। ओके, तो बट पार्लियामेंट एम्पावर है, वो कभी भी कर सकती है। ओके, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। थर्ड, ये भी ट्रू है। ओके, थर्ड ट्रू एंड फॉल्स क्या कहते हैं? अंडर आर्टिकल 170, State Legislative Assembly can enact delimitation act after every census for their respective state। This statement is false, क्योंकि डिलिमिटेशंस का जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो एम्पावर है बॉडी, वो है ओनली पार्लियामेंट। ओके, तो दिस इज फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी इज बेस्ड ऑन द सेंसस 2001। ये फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि जो प्रेजेंट सेंस जो हमारा डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज का, इट इज बेस्ड ऑन द 1976। तो नंबर ऑफ सीट जो है वो 1971, सॉरी 1971 के सेंसस पे। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है? आफ्टर एवरी सेंसस पार्लियामेंट इनैक्ट डिलिमिटेशन एक्ट एंड अपॉइंट डिलिमिटेशन कमीशन। यस, ये भी ट्रू है। तो ये भी हमारा ट्रू है। तो ये हमने देखा ट्रू एंड फॉल्स के थ्रू। तो हमने डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हो सकती थी, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, वो हमने यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करी। और इसमें लास्ट ईयर के यूपीएससी के क्वेश्चंस भी हैं और स्टेट पीसीएस के स्टेटमेंट भी हमने इसमें इनकलकेट किए हैं। तो ये एक तरीके से आप देखोगे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में हमने डिलिमिटेशन कमीशन को फॉर पीटी स्पेसिफिक इसको तैयारी किया है 2023 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के सेशन से जुड़े रहने के लिए प्लीज हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है अपडेटेड जो करंट अफेयर रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, कोई भी अपडेटेड करंट अफेयर आपको उसमें मिलता रहेगा। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज।